वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। से आका और गुलाम को एक साथ खड़ा किया गया, जिस महबूब के जरिए से काले और गोरे को एक साथ जमा कर दिया गया, जिस महबूब के जरिए से अरबी और अजमी का फर्क खत्म कर दिया गया। अब उसी महबूब से कहलवाया जा रहा है, कुल महबूब आप फरमा दें, अल्लाह अकबर। और फिर महबूब से कुल कहकर जब भी कुरान मुकद्दस मुखातिब होता है कि आप फरमा दें, इससे महबूब के लहजे की अहमियत भी पता चलती है, इससे महबूब के अंदाजे तकल्लुम की हैसियत भी पता चलती है, इससे महबूब की बोली की अहमियत भी पता चलती है। इसलिए कि और बोले तो सिद्क और किस्ब के इम्कानात जो है उसको चक्कर में लिए होते हैं, लेकिन जब महबूब बोलते हैं तो फिर वो कानून बनता नजर आता है। और उस्ताद ज़मन इस कुल के राज को कितने खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। कहते हैं, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह ने महबूब से फरमाया, प्यारे आप फरमा दे, कुल क्या कहें, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप कहें, क्योंकि आपके जरिए से काले और गोरे का फर्क खत्म किया गया, अरबी और अजमी का फर्क खत्म किया गया। अब आप कह दें कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, दोनों की बराबरी नहीं है। हर जगह सब बराबर है, लेकिन कुरान एक लकीर खींच रहा है, फर्क की हद फासिल है कि क्या इल्म वालों का मुकाम है, इल्म वाले यानी जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर नहीं। अब अगर इसको एक और मकाम पर देखें, यहां कुरान इल्म और इल्म न होने की बुनियाद पर फर्क कर रहा है। इल्म वालों का मर्तबा बुलंद है, जिनके पास इल्म नहीं उनको वो मर्तबा हासिल नहीं। और दूसरे मकाम पर फिर कुरान कहता है, जहां बराबरी नहीं है, अलग अलग छांट दिया। कुरान कहता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। ऐ महबूब से यहां कहलवाया गया है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं। और अब दूसरे मुकाम पर कहा जा रहा है कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं। तो गोया के इल्म वाले बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं। तो कुरान की तफसीर कुरान बिल कुरान से पता चल रहा है कि इल्म का रास्ता जन्नत की तरफ ले जाता है, और इल्म के बगैर जो रास्ता जाता है वो जहन्नम की तरफ ले जाता है। इल्म की अहमियत ये है, इल्म का रास्ता जन्नत की तरफ। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इल्म के रास्ते में निकलता है, जो इल्म की तलाश में निकलता है, जन्नत उसकी तलाश में निकलती है। अब आप कहेंगे कि भाई इल्म का रास्ता जन्नत की तरफ कैसे लेकर के जाता है, और न जानने का रास्ता जहन्नम की तरफ कैसे लेकर के जाता है? एक आसान सी मिसाल, इल्म होगा तो आप हदीस मुबारका को सही तौर पर समझ सकते हैं, कुरान की आयत को सही तौर पर समझ सकते हैं। और इल्म न होगा तो आप किसी के भी धोखे में आ सकते हैं। जैसा कि आज लोग दुकानें खोल करके बैठे यूट्यूब पर, तकरीरों का, मुकर्रिरीन का, स्कॉलर्स का एक ऐसा लगता है जैसे सैलाब आया हुआ है, और जिसकी जितनी चर्ब जबानी है लोग उससे उतना ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कोई किसी के आंसू से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी के फिक्र से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी से सिहाए सित्ता का हवाला सुन के मुतासिर हो रहा है। वजह क्या है? आज हमारे पास इल्म नहीं। और याद रखना, जितने भी फजाइल इल्म बयान किए जाते हैं, इल्म और उलमा के फजाइल, उससे पहले नंबर पर सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के उलूम हैं। और याद रखना, बाकी असरी उलूम और जितने दूसरे उलूम हैं, हम उसकी अहमियत का इनकार नहीं करते, लेकिन वो इस फजीलत के अंदर शामिल नहीं है, उसका सानवी दर्जा है। अल्लाह अकबर। लेकिन असल जो उलूम है वो कुरान और सुन्नत के उलूम है, कुरान और अहदीस के उलूम है। मेरी कौम ने कॉलेज के जीने पर जाकर के साइंस ज्योग्राफी को तो हासिल किया, लेकिन कुरान मुकद्दस से दूर रहे, अहदीस तैयबा से दूर रहे। और याद रखना, आज दुनिया जो है हमें कॉलेज जाने
जाने से नहीं रोकती, आज दुनिया यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोकती, आज दुनिया साइंस और ज्योग्राफी पढ़ने से नहीं रोकती। दुनिया को जो चीज खटकती है वो ये मकातिब खटकते हैं, ये मदारिस खटकते। क्यों? इसलिए कि दुनिया जानती है जितने उलूम हासिल करेंगे उससे जिस्म सौरेगा, और मुस्तफा पर नाजिल होने वाला कुरान या मुस्तफा की ज़बान से निकलने वाली हदीस के उलूम सीखेंगे तो फिर इनका दिल संवरता नजर आएगा। और याद रखना, जिस्म सौरेगा तो उसे मिट्टी खा सकती है, लेकिन दिल संवर जाएगा तो फिर कफन भी मैला नहीं हुआ करता और इंसान की नस्लें संवर जाया करती है। इसीलिए लोगों को रुकावट है, तकलीफ है, इल्म दीन से है। और जो लोग इल्म दीन नहीं सीखते उनको वो कभी भी अगवा कर सकते हैं, कभी भी गुमराह कर सकते हैं, कभी भी तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। आज हम इल्म कुरान, इल्म अहदीस की तरफ तवज्जो नहीं करते, इसलिए किसी भी स्कॉलर से मुतासिर होकर अपनी ईमान से हाथ धो बैठते हैं। तकरीरों के दरवाजे और दहलीज पर ईमान का सौदा हो जाता है। सियासत्ता का नाम सुन करके लोग मरऊब होकर के धोखा खा जाते हैं इल्म न होने की वजह से। मैं एक बात आपके पास रखता हूं, आपको अभी बात समझ में आएगी। देखो, इल्म न हो तो कैसे मसाइल होते हैं, और इल्म हो तो फिर कैसा करम होता है। इसीलिए कुरान कहता है, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं, जानने वाले न जानने वाले दोनों बराबर नहीं। देखिए, एक हदीस है, हदीस सब लेकर आ रहे हैं, कुरान की आयतें सब लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसकी तशरीह मन गढ़त करके लोगों को, बिलखुसूस जवानों को गुमराह करते हैं। नंबर एक हदीस है जिस पर हमारा भी और दीगर मकातिब फिक्र का भी इत्तिफाक है, बल्कि हमसे ज्यादा इस हदीस को वो लोग पढ़ते हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि हरमैन में ये हदीस ज्यादा पढ़ी जाती है, हरमैन शरीफैन में ये हदीस ज्यादा पढ़ी जाती है, और उनके जलसों में भी इस हदीस को कसरत के साथ पढ़ा जाता है। वो हदीस क्या है? हदीस ये है कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। ये हदीस है, हम लोग इसका इनकार नहीं करते, इसलिए कि हदीस का इनकार करना जानबूझकर ये अल्लाह के रसूल के साथ बगावत और जफाकारी है। न कोई अपनी मर्जी से हदीस हमारे यहां गढ़ने की इजाजत है, और ना कोई हदीस मौजूद हो तो उसके इनकार करने की इजाजत है। बल्कि एक बात आपको कहूं, लोग तो हदीस के मामले में इतना छोटा सा दिल रखते हैं, अहले हदीस कहलाकर भी, कि वो कहते हैं कि इन 6 किताबों में होंगे तो हम मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। लेकिन ये हम सुन्नियों का आशिकान रसूल का कलेजा है। हम कहते हैं हमने इमाम बुखारी का कलमा नहीं पढ़ा है, हमने तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। हम सिर्फ बुखारी की नहीं मानते, बुखारी की तो मानते हैं। अगर नबी का कौल किसी दीवार पे लिखा हो तो हम दीवार नहीं देखते, कौले रसूल की बुनियाद पर दीवार का भी अदब करते हैं। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हम किताब की बुनियाद पर हदीस नहीं मानते, हदीस की बुनियाद पर किताब का एहतराम करते हैं, साहिबे किताब का एहतराम करते हैं। इमाम बुखारी का एहतराम उनके कबीले की वजह से नहीं है, इमाम बुखारी का एहतराम हदीस मुस्तफा की खिदमत की वजह से है। वो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। तो एक हदीस कसरत से पढ़ी जा रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। अब ये हदीस पाक है, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। इतनी बात हो गई कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, ये तो रसूलुल्लाह की हदीस है। लेकिन अब आगे देखिए, दूसरे लोग इसकी क्या तशरीह करते हैं, जिनके दिल में रसूलुल्लाह का अदब नहीं, जिनके दिल में नबी का एहतराम नहीं, जिनके दिल में नबी की ताजीम नहीं, वो लोग अपनी मनमाने क्या तशरीह करते हैं। देखो देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? अब मतलब क्या में ये बात डालते हैं, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों
की रखवाली है, आंखें मलना, चुंझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई, नाम पे उठने को लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। अल्लाह अकबर, क्या काम, मतलब क्या? अल्लाह के रसूल ने इतना फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। बात हो गई। अब मतलब क्या में क्या बात लाते हैं जिससे हमारा जवान मुतासिर था। देखो देखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब ये कि जैसे ईदगाह पे हजारों लाखों की तादाद में भीड़ लगाते हो, वैसे मेरी कब्र पर भीड़ मत लगाना, मेला मत लगाना। अब इन सुन्नियों को क्या हो गया, पागलों को, ये तो बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह मदीना दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे, मदीना मुनव्वरा दिखा दे। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, यानी जैसे ईदगाह पे भीड़ लगाते हो वैसे मेरी कब्र पे भीड़ मत लगाना, मेला मत लगाना। मैंने कहा कि अगर यही मतलब है जो तू बयान कर रहा है, तब तो ये मतलब कभी क़यामत तक पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कि जिस दिन रसूलुल्लाह ने पर्दा फरमाया, उस दिन से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक कोई ऐसा वक्त तो बता दो जब अहले ईमान वहां पर हाजिरी न देते हो, जब अहले ईमान वहां मौजूद न रहते हो। सिद्दीक और फारूक तो वहीं पर रहा करते थे, उम्मुल मोमिनीन तो वहीं पर रहा करती थी, अब्दुल्ला इब्ने उमर सफर पर आते थे तो घर जाने से पहले मस्जिद नबवी में आते थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पेश करते थे। ये तो कभी पूरा नहीं हो सकता। और फिर इंसानों पर पाबंदी लग सकती है, लेकिन वहां का हाल तो ये है, 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं तो शाम तक मेरे आका पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, और शाम को आते हैं तो सुबह तक मेरे आका पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। यानी सुन लो, कोरोना जैसी वबाएं भी और आस्थानों को सूना कर सकती है, मगर आमिना के लाल का आस्थाना कभी सूना नहीं हो सकता। क़यामत तक मुस्तफा जाने रहमत पर, मुस्तफा जाने रहमत पर फरिश्ते 70,000 सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे। अल्लाह अकबर। कोरोना की वबाएं इंसान को रोक सकती है, मलाइका को कौन रोक सकता है? लेकिन अल्लाह अकबर, क्या मतलब निकाला? ईदगाह की तरह मेला मत लगाना, भीड़ मत लगाना, ये बात कह दी। अब हमारा जवान जो बेचारा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा तो लगाता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो लगाता है, उसको पता ही नहीं कुरान हदीस क्या है। वो सोचता है यार स्कॉलर साहब ने क्या भारी बात कही, पागल हो गए ये सुन्नी, आशिक रसूल कहला करके रसूलुल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं, क्यों बार बार जाने की बातें करते हैं? मैंने कहा ये इल्म ना होने का वबाल है, क्योंकि जिहालत का रास्ता जहन्नम तक जाता है और इल्म का रास्ता जन्नत तक जाता है। अरे मदीने मुनव्वरा आने की मुझे और आपको क्या तड़प, हमारी औकात क्या? हर आशिक के दिल की तमन्ना के मदीने पहुंचे, गौसे पाक अपने दौर में पहुंचे, इमाम आजम अपने दौर में पहुंचे, गरीब नवाज अपने दौर में पहुंचे, ओवैस करनी अपने दौर में पहुंचे, सब पहुंचे अपने अपने दौर में। अरे सबकी बात तो अपनी जगह, वो सिदरा पर रहने वाले जिब्रील, उनको भी सिदरा पर करार नहीं आता, वो भी तमन्ना करते कोई काम आ जाए तो सिदरा छोड़कर मुस्तफा की गली में जाऊं और इसी बहाने उनका दीदार कर लूं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। क्या लोग जिब्रील पर भी फतवा लगाने की कोशिश करेंगे? उन 70,000 मलाइका को भी माज़अल्लाह कोसने की कोशिश करेंगे कि जो 70,000 सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, लेकिन इल्म नहीं था। तो बोलो, हदीस की तशरीह के खूबसूरत अल्फाज जो गंदगी के साथ उन्होंने तशरीह की, हदीस तो पाकीज़ा थी, हदीस तो बड़ी नुदरतों से धुली हुई थी, कौसर और तस्नीम से धुली हुई थी। वो अपने नजस और नापाक अकायद और नजरियात को हदीस मुबारका के ज़िम्न में उसने गढ़ने की कोशिश की। तो आप मुतासिर हुए कि नहीं हुए? लेकिन अब आइए, इल्म वालों ने कैसी तशरीह की? जिनके पास इल्म था, इल्म के साथ बाबे मदीनतुल इल्म का फैजान भी था,
उनके पास इल्म भी था, इल्म के साथ खुलफाए राशिदीन के जज्बात भी थे, उनके पास इल्म भी था, इल्म के साथ सहाबा और अहले बैत के अकायद और नजरियात पर निगाह भी थी। उन लोगों ने क्या तशरीह की, अब सुनो, उन्होंने ये मतलब निकाला ना कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, मतलब ये है, क्या मतलब है कि मेला मत लगाओ जैसे ईदगाह पे लगाते हो। लेकिन अब आशिकाने रसूल इसकी तशरीह करते तो यूं करते हैं, रसूलुल्लाह जो कहते हैं सो कह देते हैं, और उनका कहना समुंदरों को कूजे में समेट देता है। याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस समझना भी सबके बस की बात नहीं है। हदीस समझने के लिए बड़े मदरसे का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हदीस समझने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की वफा चाहिए, हुजूर की वफादारी चाहिए, तभी जाकर हदीस समझ में आती है। वरना पूरी जिंदगी बुखारी पढ़ लेते हैं मगर कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर। अब आशिक क्या तशरीह करता है, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। ईदगाह आपके इलाके में है कि नहीं है? है कि अगर है तो बता दो, नहीं हो तो भी बता दो। है नहीं है? हमारे शहर में 5-6 ईदगाह है, मैं भी एक ईदगाह का खैर से इमाम हूं, आपके यहां भी और होंगे, मुंबई में और इलाकों में। आका फरमाते मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? आशिक कहता है कि आप बताएं ईदगाह पर बड़े से बड़ा मुत्तकी आजम, बड़े से बड़ा मुफ्ती आजम हजरत किबला हुजूर निजामिया साहब भी अपने वालिद बुजुर्गवार की मस्जिद में मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक इमामत फरमाते हैं, है ना। 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं। हजरत अल्लामा साहब भी हुजूर हमारे मुर्शिद इजाजत सरकार अमीन मिल्लत के खलीफा हैं, मारेरा के मशाइख के बड़े चहीते भी और चाहने वाले भी। ये भी आलिम अच्छे, ये भी 5 वक्त मस्जिद जाते हैं। आप भी जाते हैं 5 वक्त मस्जिद। जो सच्चा मुसलमान है वो 5 वक्त मस्जिद जाता है। फिर उसके बाद साल में 2-3 मरतबा अजमेर शरीफ भी जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग तो हर छठी जाते हैं, कुछ लोग जुमा पढ़ने भी चले जाते हैं। बहरहाल सबका अपना अपना जौक है। लेकिन ईमान वालों अपने दिलों पे हाथ रखकर कहना, आपके बंबई का जो सबसे बड़े से बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, दुनिया का आलिम हो, मुफ्ती, मुफ्ती आजम हो, मुफ्ती आलम हो, कुतुब आलम हो, कुतुब आजम हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, कुछ हो, वो ईदगाह कितनी मरतबा जाता है साल में? जी सिर्फ 2 मरतबा जाता है। ईदगाह का इमाम भी तीसरी मरतबा नहीं जाता, वो भी 2 ही बार जाता है। या ईद पढ़ाने जाएगा या बकरीद पढ़ाने जाएगा। और लोग कितने भी परहेजगार मुत्तकी हो, या तो ईद पढ़ने जाएंगे या ये जो वो ईद पढ़ने जाएंगे या बकरीद पढ़ने जाएंगे। मेरे आका सहाबा से कह रहे हैं मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, यानी जैसे ईदगाह पर 2 मरतबा साल में आते हो ऐसे 2 मरतबा मत आना। जब जब मौका मिले जब जब आ जाया करना। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या अली, या अली, या अली। जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी मजार पर हाजिरी दी उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जो नेकी करोगे उस पे सवाब मिलेगा। मज़ार मुस्तफा पे जाओगे तो शफाअत की ज़मानत मिल जाएगी। सवाब वाले क़यामत में फंस सकते हैं लेकिन शफाअत वाले कभी नहीं फंस सकते, इसलिए कि सवाब में नकाइस निकाले जा सकते हैं, सवाब किसी को दिया जा सकता है, सवाब के अंदर जो है अल्लाह अकबर नियतों की वजह से कटौती हो सकती है। लेकिन शफाअत ये है कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, और वो जिसकी सिफारिश कर दे तो कुरान कहता है अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह ने फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाओगे। मेरे इमाम कहते क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। नातवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। सदक़े इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। 2 मरतबा मत आना। ईद और बकरीद की तरह जब जब मौका मिले,
जब जब मौका मिले, अरे मौका क्या मिले, मौका निकाल निकाल कर आना। इसलिए कि फरिश्तों को जिंदगी में एक बार और आसियों को जब चाहा बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। देखो हदीस तो एक ही थी ना, हदीस अब समझ में आया मतलब क्या। उनके पास दलील में कोई बात नहीं, हमारे पास तो दलील में हदीसें मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है। देखो मैंने एक हदीस पढ़ी, दूसरी हदीस मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र पर आया ऐसे ही है जैसे वो मेरी ज़ाहिरी हयात में मेरे मज़ार पे आया। इसीलिए कोई गया और कहा कि हुजूर मैं भूखा हूं, रोटी खिला दे, तो अल्लामा जामी को रोटी भी खिलाई। किसी ने कहा मुसाफा करना चाहता हूं, तो अहमद कबीर रिफाई के साथ मुसाफा भी किया। और किसी ने कहा मैं सरापा देखना चाहता हूं, तो 14वीं सदी के मुजद्दिद को अपना सरापा दिखा भी दिया। और वो पुकार उठे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान है, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जिंदाबाद। अब पता चला हदीस तो वही थी जी, हदीस तो वही थी, जिसका जितना इल्म और ज़र्फ था उसने वैसा मतलब बयान किया। और आपको पहचानने में देर क्यों लगी, इसलिए कि आपने इल्म हासिल नहीं किया। अगर हम इल्म हासिल करते, ये मकातिब, ये मदारिस, ये दारुल उलूम, इनसे एलर्जी क्यों है लोगों को? इसलिए कि जानते हैं कि ये रूह दीन मदरसों से मिलती है। रूह दीन मदरसों से दीनी गैरत मदरसों से मिलती है, दीनी हमीयत मदरसों से मिलती है। ये मदरसे हैं जो दहशतगर्दी नहीं सिखाते। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूं, मदरसों में मारने वाले नहीं मिलेंगे, इन मदरसों ने कुंबे इज़्निल्लाह कहकर जिंदा करने वाले अता किए हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, जिन्होंने कुंबे इज़्निल्लाह कह के मुर्दे जिलाए, उन्होंने किसी अंग्रेज की यूनिवर्सिटी से पढ़ा था कि बगदाद के मदरसा निजामिया से पढ़ा था। कहां से पढ़ा था? बहुत अच्छे। उन्होंने बजाहिर दुनिया की साइंस पढ़ी थी कि अल्लाह का कुरान पढ़ा था। आपको हम बम बरसाने वाले साइंस और टेक्नोलॉजी वाले दिखा सकते हैं, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले मुर्दा करने वाले नहीं बल्कि जिंदा करने वाले हैं। और अल्लाह अकबर, वो सिर्फ इंसान को जिंदा नहीं करते बल्कि मदरसे पढ़ने वालों की शान ये है कि अल्लाह ने उनको मुहीजुद्दीन का मकाम यानी दीन को जिंदा करने वाला बना। सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।